मित्रों नमस्ते। जय विवेकानंद की। फिर विवेकानंद की अनसुने किस्सों को आपसे चर्चा करने के लिए आपके साथ हूँ। तो मित्रों अभी तक हमने बात कर ली कि कैसे करके रामकृष्ण परमहंस का पहली बार स्वामी विवेकानंद से मिलना होता है, जब उनका नाम नरेंद्र था। तो इसके बाद उनके जो सुरेंद्रनाथ उनके पड़ोसी थे, वो अक्सर दक्षिणेश्वर जाया करते थे। तो एक बार नरेंद्र ने भी कहा कि मुझे भी दक्षिणेश्वर चलना है, तो उन्होंने एक बैलगाड़ी की व्यवस्था की और उनके साथ वो दक्षिणेश्वर जाते हैं। तो वो क्या देखते हैं, एक शांत एक शांत सी जगह, एक कोने में एक कमरे में एक चटाई पड़ी हुई थी। वहाँ पे रामकृष्ण परमहंस बैठे थे, उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्हें कपड़ों की कोई सुध नहीं थी, अपनी अवस्था में बैठे हुए थे और फर्श पर चटाई बिछी थी और उसके ऊपर बैठने के लिए कहा। वो बैठ गए और फिर उन्होंने पानी पिलाया, उनसे बातचीत हुई और उनसे पूछा कि कुछ गाओ, फिर कुछ गाना सुनाओ। तो गाना गाने की बात पूछते हैं तो नरेंद्र बताते हैं कि उनको अभी मैं बंगला के दो तीन गाने सीखे हैं। तो विवेकानंद से कहते हैं कि आप आपको सुनाओ। तो एक ब्रह्म समाज का एक गीत था, मन चलो निज मन चलो निज निकेतन। वो गीत विवेकानंद उनके सामने गाते हैं और इतने तन्मयता से गाते हैं कि रामकृष्ण परमहंस उस गीत में इतने खो जाते हैं कि वो भाव समाधि में चले जाते हैं। जब वो भाव समाधि में चले जाते हैं तो काफ़ी समय तक उन्हें होश नहीं रहता। विवेकानंद उस गीत को गाते रहते हैं काफ़ी टाइम तक। तो और फिर गाते गाते जैसे गीत खत्म होता है, समाधि से वापस लौटते हैं। वो विवेकानंद का नाम उस समय नरेंद्र था। नरेंद्र का हाथ पकड़ते हैं और उसे एक कमरे में ले जाते हैं और जब उस कमरे में जाकर बैठते हैं तो उनसे कहते हैं, मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा था, तू कहाँ था? तो इस ब्रह्मांड का वो नक्षत्र है जो विशेष काम को करने के लिए धरती पे आया है। तुझे अभी मेरे बहुत सारे काम करना है। तो नरेंद्र की इस तरह की बातें रामकृष्ण परमहंस के मुँह से सुनता है और कहता है कि मेरा कहाँ से इंतजार कर रहा है, तो मैं तो इनको दूसरी बार मिल रहा हूँ और मैं तो अभी अपने पिता का बेटा हूँ, माँ का बेटा हूँ, और ये कह रहे हैं तू विशेष काम करने के लिए धरती पे आया, मेरा कब से इंतजार कर रहा है। तो जो उस समय की जो उनकी जो घटनाएं थी, उनका बात करने का तरीका, वो विवेकानंद को एक जस्ट लाइक पागल जैसा लगता है। उन्हें लगता है शायद पागलपन की अवस्था है, इसलिए इस तरह की ये बातें कर लेते हैं। और वो उनसे कहते हैं कि तुझे भूख लग रही होगी, मैं तुझे कुछ खिलाता हूँ। वो अंदर जाते हैं, मक्खन लेके आते हैं, विवेकानंद को अपने हाथ से मक्खन खिलाते हैं और उनको खिलाते खिलाते उनसे कहते हैं, तू अब देर मत करना, मैं तेरा बहुत समय से तेरी प्रतीक्षा कर रहा था, तू जल्दी जल्दी यहाँ पे आया कर, मैं इतना किसी का इंतजार नहीं कर रहा हूँ, जब तक मैं तेरा इंतजार करता हूँ। तो इस तरह से विवेकानंद और नरेंद्र का पहली बार रामकृष्ण परमहंस से जो गीत गाया, उसके बाद भाव होता है और वो उनकी बातों को सुन के नज़रअंदाज कर देते हैं। उनको लगता है कि शायद ऐसे ही होंगे, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं होती हैं। फिर मिलेंगे अगली अनसुनी कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।